गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स। एसएससी मैथमेटिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 88 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 89 से करना स्टार्ट करते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखो यार, सीपी, एसपी, एमपी, ठीक है। उसने क्या कहा, 100 मैंने इसका एमपी मान लिया, क्रय मूल्य से 30% अधिक, क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य मैंने 100 मान लिया, इससे 30% अधिक अंकित करता है, यानी कि 130 रुपये वो अंकित करता है, क्योंकि उसने साफ कहा क्रय मूल्य से 30% अधिक। क्रय मूल्य से 30% अधिक अगर मैं करूँगा तो 130 ही आएगा, तथा इस पर 15% बट्टा देता है। मैंने बताया था बट्टा हमेशा यानी कि डिस्काउंट यानी कि छूट जो हमेशा मिलती है वो हमेशा एमपी पे मिलती है। एमपी पे तुम्हारा 15% का बट्टा यानी कि 85/100। 0 से कट के 0, 13 पंजे 65, हासिल लगे 6, 13 चंग 18, 13 अट्ठे 104 और ये होगा 100। पॉइंट आ गया यहाँ पे, 1 मिनट, 13 पंजे 65, हासिल लगे 6, 13 अट्ठे 104, ठीक है। इतना हो गया और ये हो गया इतना, तो 100.5 इतना हो गया। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर इतने का लाभ हो। अरे यार, ये 110 होगा ना, है ना। तो 110 कितने का लाभ हो रहा है उसको, लाभ हो रहा है उसको यहाँ 10.5 का, ठीक है। ये लाभ हो रहा है इसको, क्योंकि 100 रुपये में खरीदी कोई चीज़ में तुमने 110.5 में बेच दी, और उसने क्वेश्चन में कहा 84 का लाभ हो, तो यानी कि इसी यूनिट का मान तुम्हारा 84 है ना। एक यूनिट का मान 84/10.5, ऊपर से हट के 10 ऊपर, क्योंकि ये पॉइंट हटा ऊपर 10 पहुँच गया। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना माना 100, तो 100 यूनिट का मान निकालना है, गुणा 100 कर दो यहाँ पे। देखो ये 7 से 12 बार, ये 7 से कटा 15 सत्ते 105, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ये हो गया इसका 800 आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% का कमीशन देना चाहता है तथा वह 10% का लाभ कमाना चाहता है। यदि देखो, सीपी, एसपी, एमपी, 100 रुपये उसका एमपी मान लिया मैंने, 5% का कमीशन मतलब 5% की छूट देना चाहता है। कितना, 95 रुपये में 10% लाभ कमाना चाहता है। देखो यार, अगर मुझे 10% का लाभ चाहिए तो सीपी निकालना है मुझे। क्रय मूल्य कितना है, विक्रय सॉरी 95 है ना, ऊपर 100, नीचे कितना 110, 0 से कट गया 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया यार, देखो इसकी मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करना, 95 गुणा 100/11 आ गया इसका सीपी, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से क्रय मूल्य 95 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 95 गुणा 10/11 यूनिट का मान 95 हो जाएगा। ऐसे मत कर देना कभी 95 यूनिट का मान 95 गुणा 10/11 कर दो, ऐसे ही करना, जो तुमने अपने पास से माना उस यूनिट का मान होता है। क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है वो इधर आती है ना, इस तरह से याद रख लेना। 1 यूनिट का मान कितना, 11 इधर पहुंच जाएगा, ये 10 बटे में ये हो गया। इसका अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 100 माना था मैंने, 100 गुणा 1, 11/10 गुणा 100, 0 से कट गया 0, कितना हो गया अंकित मूल्य 110। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य इतना है, चलो, 2 क्रमिक बट्टों के साथ इतने रुपए में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा इतना हो तो दूसरा बट्टा कितना होगा, ठीक है। देखो यार, अंकित मूल्य उसका कितना है 3200, पहला बट्टा दिया कितने का 10% का, तो 90/100 हो गया। उसने कहा वो दूसरा बट्टा क्या था, मैंने उसको डी मान लिया है ना, बट्टा डी होता है बटे 100, कि उसका जो बेचा उसने वो इतने में बेच दिया, ठीक है। क्योंकि विक्रय होता, विक्रय बराबर ही तो होता अंकित मूल्य गुणा बट्टा। अगर बट्टा 1 है तो इधर आ जाएगा 90/के, दूसरा होता तो तीसरा भी ऐसे होता, चौथा भी, मतलब लाइन से लगते जाते हैं ऐसे ये बट्टे, ठीक है ना। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 1 0, नीचे 1 0, अभी 1 10 बच रहा है, 9 से काटो 4, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 13, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, कितना बच गया 16 सत्ते 112, 2 से काटो 5 बार, कितना हो गया 100 माइनस डी बराबर 17 पंजे 85, माइनस का डी बराबर माइनस का 15 आ जाएगा, तो 100 घटेगा इधर से, तो डी बराबर कितना 15% का बट्टा हो गया उसका वो दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर, देखो लिखित मूल्य भी वही होता है, ठीक है ना। लिखित मूल्य भी तुम्हारा क्या होता है, सूची मूल्य, यानी कि तुम्हारा एमपी ही। मैंने मान लिया इसका लिखित मूल्य 100 था, 10% का बट्टा देने पर कितना हो गया इस पर 90 हो गया ना, क्योंकि हमेशा बट्टा किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ, ऊपर विक्रय, ऊपर आएगा फिर 100, नीचे आएगा चेंज, तभी तो सीपी निकलेगा ना। 0 से कट गया 0, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 से कट गया 25, तो कितना आ गया सीपी 75 आ गया, है ना। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, अंकित मूल्य अभी भी 100 है, बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया, यहाँ क्या था 10% का बट्टा था,
यहाँ क्या कर दिया मैंने 20% का बट्टा, तो कितना हो गया 80 हो गया ना, विक्रय मूल्य 80 हो गया ना जब बट्टा बढ़ाकर 20 कर दिया उसने। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, क्रय मूल्य के बारे में उसने कोई बात नहीं करी, यानी कि ये 75 का 75 ही है। तो बस इसमें तो निकलना पड़ेगा ना लाभ क्या होगा, सीपी कितना 75, एसपी कितना 80, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा यार, नीचे आएगा सीपी, ऊपर क्या आएगा इनका अंतर गुणा 100, 15 से कट गया, 15 बार कट गया ना 5 से, और ये होगा 5 दूनी 10, 0 5 से 15, कितना हो गया 6 सही 2/3% का लाभ हो जाएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, ठीक है। देखो सीपी, एसपी, एमपी, मैंने एमपी मान लिया 100, 15% का बट्टा देने लग रहा, 85 में बेच दिया उसको, है ना। लागत मूल्य कितना अधिक अंकित करे कि उसको 119% का लाभ हो, इस 85 पर वो 100/119 करना पड़ेगा ना मुझे। यार एक बात बता दूँ, एसपी से जब सीपी निकालोगे तो नीचे तो चेंज होगा, 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, ठीक है ना। तो कितना हो गया 500/7, कोई दिक्कत नहीं है, सही है बिल्कुल, ठीक है ना, 500/7 हो गया। अब उसने क्या कहा, वह अपने लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे, ठीक है ना। लागत मूल्य और अंकित मूल्य की बात हो रही है एमपी की, तो 500/7, एमपी कितना हो गया 100, इसका अनुपात निकाल लेंगे, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, ये 5 हो गया, और ये 7 जब इधर पहुंचेगा 7 आ जाएगा। देखो यार कितना अधिक अंकित करें लागत मूल्य से, कितना अधिक है इससे 2 गुणा 100, 5 दूनी 10, कितना अधिक अंकित करें 40%। एक तरीके से और देख सकते थे यार तुम इसे, मैंने बताया था ना सीपी और एमपी अगर निकालना हो तो सीपी को डायरेक्ट माइनस कर दो तुम, बट्टा माइनस कर दो इसका डायरेक्ट, 15% का बट्टा है तो 85 हो गया, 19% का लाभ है तो 119 हो जाएगा, 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, ठीक है। कितना अधिक है इससे 2, कितने पे 5 पर, गुणा 100, कितना आ गया 40%, ये डायरेक्ट है यहाँ से, ठीक है। ये वही वाला फॉर्मूला है, अगर मुझे सीपी निकालना हो तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कर दो, और ये 100 प्लस माइनस प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट जो जोड़ दो, लॉस हो तो माइनस कर दो, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। एक रेडियो का अंकित मूल्य इतना है, कोई बात नहीं, देखो सीपी, एसपी, एमपी, एमपी अगर मैंने 100 मान लिया, दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है, ठीक है ना, 10% का बट्टा तो 90 में बेच दिया, है ना। और वो कह रहा है कि 8% का लाभ चाह रहा है इस पर वो, तो 90 गुणा 100 ऊपर नीचे 108, ये हो गया 6 बार, ये हो गया 5 बार, कितना हो गया यार 500/6, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये कितना आ गया यार, अच्छे से लिख देते हैं इसको, 500/6 आ गया, ठीक है। क्या आ गया सीपी। यदि वह कोई बट्टा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। एक बात सोचो यार, बट्टा ना दे मतलब वो कोई छूट ना दे, तुम कोई बिस्किट का पैकेट खरीदने गए, ठीक है, तुम कोई बिस्किट का पैकेट खरीदने गए और वो जो पैकेट तुमने खरीदा ना, वो पूरा पूरा जो था 50 रुपये उस पर लिखा हुआ था एमआरपी, है ना। और जब उस पर 50 रुपये एमआरपी लिखा हुआ था तो उसने उस पर कोई छूट नहीं दी, वो 50 का 50 में दे दिया तुम्हें, तो इसका मतलब अगर कोई छूट ना दी जाए तो एमपी बराबर एसपी हो जाता है कि नहीं। तो अब देखो सीपी कितना था 500/6, एसपी कितना हो गया 100, क्योंकि वो मार्क प्राइस पे बेच रहा है उसको, क्या कहा उसने, तथा वो कोई भी बट्टा ना दे, तो इसका मतलब बट्टा नहीं देगा तो एमपी बराबर एसपी हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, अनुपात निकालेंगे तो 5 यहाँ बच जाएगा, 6 यहाँ, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा यार इसका, देखो कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है किस पे 5 पे, गुणा 100, 1 का ही तो लाभ हो रहा, बराबर 5 दूनी 10, 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। या देखो यार इसको हम ऐसे भी देख सकते थे, कैसे, सीपी एरा एमपी एरा, ये अदर मेथड है तुम्हारा, मतलब कि 100 माइनस आ रही, ठीक है। इसमें 4800 का कोई खास रोल नहीं था, इसमें कोई रोल नहीं था इसका 4800, अगर तुम फॉर्मूले से करते तो इसका रोल होता, क्योंकि उसने प्रतिशतता में आंसर पूछा यार, तो तुम ना अगर मान लो प्रतिशतता फ्रैक्शन वगैरह में कभी भी आंसर पूछता तो तुम मतलब कंपैरिजन करके भी दे सकते हो आंसर, ये नहीं है कि तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, क्योंकि प्रतिशतता पूछ रहा है वो, ठीक है। अब देखो सीपी क्या था 100 माइनस डिस्काउंट 90 आ गया, ये 100 प्लस प्रॉफिट ये 108 आएगा, 18 पंजे 90, 18 छक्का क्या हो गया 108। अब उसने कहा उस पर कोई छूट ना दे रहा हो तो एम पी बराबर एस पी हो जाएगा ना, यही एस पी हो जाएगा, क्योंकि जब वो छूट नहीं दे रहा तो कितना लाभ प्रतिशत हो जाएगा, 5 के बेस पर 1 का लाभ गुणा 100, 5 दूनी 10, कितना आ गया 20%। कितना छोटा सा था यार को आंसर इसका, लेकिन जब तुम कमांड करोगे ना तभी हो पाएगा ऐसा, पहले बेसिक ही समझो फिर धीरे धीरे इस पे आओ, जब कमांड अच्छी हो जाएगी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी फिर तुम अपने आप करने लग जाओगे, है ना।
क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% की छूट करता है। देखो CP, SP, MP, उसका 100 रुपये था मूल्य, 15% की छूट कर दी तो कितना? SP, क्योंकि मैंने बताया है जब भी तुम कोई छूट करके बेचोगे तो हमेशा याद रखना उस पर जो प्रिंट होगा मूल्य उसी पे तो छूट दोगे। 100 पे अगर तुम 15% की छूट दोगे कितना में बिक रहा? 85 में। उसने क्या कहा, यदि वह 20% की छूट देते तो देखो यार, इसको तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ भी छूट यहाँ भी छूट, और यहाँ इनका अंतर कम ज़्यादा इस तरह दे रखा हो। और मैंने बताया था सेम सेम चीज़ हो तो हमेशा घटती है। जैसे छूट छूट घटा दो, कितना आ गया? 15 - 20, अंतर निकालना है बस 5%। और इसका ही मान कितना? 51। 1% का मान 51/5, 100% का मान 51/5 गुणा 100, 5 दूनी 10, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 10-20 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, नरेश ने एक टीवी अंकित मूल्य पर 10% का भट्टा लेकर इतने में खरीदा। देखो कितने में खरीदा, अगर मैं पूछूं नरेश का क्रय बराबर, देखो यार 11,250 में से खरीदा, ठीक है। और जब उसने टीवी खरीद लिया फिर वो किसी चीज़ में रख के लाया उसे, मान लो वो रिक्शा में रख के लाया, 150 रुपये उसने ले लिए रिक्शा वाले ने, है ना। अब वो जब घर ले आया उसके बाद मतलब उसको लगवाने के लिए उसके 80 रुपये खर्च हो गए, तो टोटल इतने का पड़ गया ना यार उसे। देखो 0, 5 दूनी 10 और 8 18, है ना। हासिल कितना हो गया? 1 मिनट रुको यार, 10 हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये 0 ही हो गया, 10 और 0 हो गया तो और ये 12, यानी कि 12,200 रुपये का उसने वो खरीद लिया पूरा, है ना। और जब इतना का खरीद लिया उसने यहाँ तक बिना कोई बट्टा दिए, मतलब कोई बट्टा नहीं देना चाह रहा, कोई छूट नहीं दे रहा, कुछ नहीं, वो उस पर 15% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना, तो विक्रय तो निकालना, जाहिर सी बात है विक्रय निकालना, इस पर कोई बट्टा नहीं दे रहा, कुछ नहीं, 15% का विक्रय निकालना, 15% का लाभ करना उसके लिए। उसने कहा कि इतने में तो उसने पूरा टोटल खर्च बैठ गया, इतने में उसका टीवी बैठ गया उसको 12,200 का। अब उसने इस टीवी को बेचने की सोची, लेकिन वो 15% का लाभ चाह रहा, तो 115/100 करना पड़ेगा ना। तो 122 गुणा 115 जब तुम करोगे तो कितना आ जाएगा? 14,030, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। किसी वस्तु की 10% और इतने % दो क्रमवार वृद्धियां एकमात्र वृद्धि के समतुल्य होगी। देखो किसी दो वस्तु की वृद्धियां हैं, किसी एकमात्र वृद्धि के समतुल्य होगी। देखो यार, देखो ध्यान से देखना, कोई चीज़ 100% थी, मैंने उसमें 10% की वृद्धि कर दी, 110 हो गई। मैंने इसमें फिर से 10% की वृद्धि कर दी। देखो बात सुनना, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर तुम्हें मैंने 100 से यहाँ 110 कर दिया, 100 के बेस पे मैं परसेंटेज जोड़ सकता हूँ, 100 के ही बेस पे मैं अगर 10% कमी करता तो 90 हो जाता, लेकिन और किसी के बेस पे ऐसा नहीं कर सकता मैं। देखो 100% के बेस पे मैंने तुम्हारा क्या करा, 100 के बेस पे मैंने 10% की वृद्धि करी, 110 कर दिया डायरेक्ट। अब मैंने फिर 10% की वृद्धि करी, तो मैं अब इसमें 100 नहीं जोड़ सकता, 10 नहीं जोड़ सकता, कभी तुम 120 कर दो, ऐसा नहीं होगा। अब इस 110 का मुझे 110/100 निकालना ही पड़ेगा। 11 एकम 11 की कितना हो गए? 121, कितनी वृद्धि हो गई? यहाँ से यहाँ तक देखो कितनी वृद्धि हो गई इसकी, 100 के बेस पे 21 की वृद्धि गुणा 100, 100 से 100 कट गया कितना? 21% की वृद्धि। डायरेक्ट देखो कैसे करोगे 10% की वृद्धि 110/100, फिर से 10% की वृद्धि 110/100, 0 से 0, 0 से 0, 100 हमेशा बचाना है। कितना हो गया? 121/100, कितना है यार 100 से ज़्यादा? 21% वृद्धि हो गई ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। 20%, 15% क्रमिक भट्टे के समतुल्य एक भट्टा क्या होगा? देखो भट्टा में से घटता है ना 100 में से, तो 20% घटाया 80/100, 15% घटाया 85/100, ठीक है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटो इसको 17 बार, 17 चौका 68, नीचे 100 हमेशा बचाना है। समतुल्य बट्टा कितना होगा, कितना कम इससे? 32% का बट्टा होगा इनके समतुल्य, ठीक है। चलिए यार गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।